नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक सेकंड देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं वीडियो। तो ठीक है, चल रहा है। देखिए, हमारा आज घटना चक्र का सीरीज चल रहा था, उसमें ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे और इस सेगमेंट में हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यह होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर केंद्र शासन करे। आपको पता होगा कि भारत देश में द्वि शासन व्यवस्था है। एक होता है आपका कि भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब पर्टिकुलर भारत अकेला नहीं है, सभी राज्य मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। तो राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डुअल नेचर आप जो है इंडिया को देखेंगे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो वहां जो है राज्य जो होता है वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और केंद्र जो होता है समूचे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात राज्यों का जो मेन प्रतिनिधित्व करता है वो केंद्र में बैठा हुआ है। यहाँ डुअल नेचर जो है शासन की जो पद्धतियां हैं यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका को जो है बतलाती हैं। तो वहां हम जो जब देखेंगे आपको जो है पॉलिटी में, तो इसको हम व्यापक तरह से समझाएंगे कि जो है केंद्र स्तर पे, इसलिए हमारे यहाँ जो है शासन की व्यवस्था जो है परिसंघीय शासन प्रणाली है। मतलब यहाँ पर केंद्र जो है राज्यों से सुप्रीम है, ठीक है। राज्य में राज्य से ज्यादा पावर केंद्र को दिया गया है। कारण यह है कि अवशिष्ट शक्ति आपको पता होगा, तो अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र को सुपीरियरिटी दी गई है। सारी शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है, जो आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। तो उसमें कौन कौन सा है, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक समवर्ती सूची है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपातकाल कंडीशन होगा तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार के जो है कानून बना सकती है। दूसरा होता है संघ सूची। तो संघ सूची के विषयों में तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी और उसमें राज्यों से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और सरकार राज्य जो है दोनों इस पर कानून बनाएंगे, लेकिन जो अगर एक ही विषय पर दोनों जैसे केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो वहां केंद्र का कानून जो होगा मैंडेटरी होगा, राज्य का कानून जो होगा वहां पर डाउनग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको होती है एक अवशिष्ट शक्ति, जो इन तीनों अनुसूचियों में नहीं है। तो जो इन तीनों अनुसूचियों में नहीं है उस सूची का कानून कौन बनाता है, उसको केंद्र सरकार बनाती है। तो आई होप आपको पता चला होगा केंद्र किस हिसाब से मजबूत है राज्यों के ऊपर यहाँ पर। तो इसी को देखते हुए भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब यहां पर देखिए, हम नोट्स को देखेंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजन कर तेलंगाना का गठन करने के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब यहां पर देखिए, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जब घोषित किया तो 28 राज्य जो था, 29 राज्य जो था वो 28 राज्य में हो गया। अब बचे 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर नगर और हवेली और दमन दीव को एक में कर दिया गया और जो दोनों थे वो एक हो गए। मतलब कि वहां पर 2 कम हुए तो यहाँ पर जो है 2 बराबर हो गए, ठीक है। एक कम हुए तो वहां पर 2 बराबर हो गए। कहने का मतलब यह है कि भारत में राज्यों की पुनः संख्या 28 हो गई और 8 के शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव जो है दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बना दिए गए हैं। तो ये देखिए आपका ये वाला, अब यहां से यहां तक आपका हो गया जम्मू कश्मीर और ये वाला हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बना दिए गए और दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक में ही मर्ज कर दिया गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले जो था हमारे यहाँ 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें दादर नगर हवेली, दमन और दीव को एक में कर दिया गया। तो 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर कम हुआ
और एक उधर जो है मतलब मर्ज कर दिएगा, एक वहां पे जो है राज्य को दो को अलग कर दिया गया था। तो अब हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में। तो जहां जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से 6 हो गई थी, अब 6 से क्या हो गई, ये 8 हो गई। ठीक है, और राज्य जो एक बढ़ गया था 29 हो गया था, अब यहां पर चूंकि एक राज्य कम हो गया है तो 28 राज्य हो गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहां गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका जो है पंजाब है, इधर हरियाणा है, इधर आपका जो है उत्तराखंड है, ये आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ दिल्ली है। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका बिहार है, नीचे झारखंड है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका क्या है उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर आपका क्या है, ये तो कर्नाटका है, यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु है, इधर आपका केरल है। ठीक है, तो ये है आपकी जो है राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लद्दाख है। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो कच्छ जिला था पहले ना। अब देखते हैं क्या है, कच्छा बनियान एक जो है वो बना था, ट्रिक था। ठीक है, तो इसी से कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला था। फिलहाल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जम्मू कश्मीर है। इसमें 22 जिले शामिल हैं। 2019 की स्थिति के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 882.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंडमान निकोबार, अंडमान के द्वीप समूहों जैसे कि महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नाम से 4 निग्रिटो जनजातियां पाई जाती हैं। निग्रिटो एक अफ्रीकन जनजाति है, तो पाई जाती है वहां पे। ठीक है, उसके बाद निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी में शैंपेन नामक मंगोलाइड जातियां पाई जाती है। मंगोलाइड आपका चीन वगैरह से, तो शैंपेन जो है एक मंगोलाइड जनजाति है। तो निग्रिटो जनजाति कौन सी है, तो अंडमान में ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज, जो अभी एक आया था अमेरिका से, वो जो है उसको मार डाला गया था, सेंटिनलीज आइलैंड पे गया था, तो सेंटिनलीज वहां पे जनजाति हैं, वो अमेरिका जो अफ्रीकन निग्रिटो प्रजाति की होती हैं वही यहाँ पे रहती हैं। निकोबार द्वीप समूह में आपको मंगोलाइड प्रजाति की जो जनजाति हैं वहां पर मिलेंगी, जिसके आपका निकोबारी मंगोलाइड कहा जाता है, शैंपेन जनजाति। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, यह हरियाणा और पंजाब दोनों का राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर में है। तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है कितना, 114 वर्ग किलोमीटर। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, 1966 में बनाया गया था आसपास के क्षेत्रों को मिला करके। और उसके बाद ये पंजाब और हरियाणा के दोनों की राजधानी भी है। दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। तो दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये रहा, ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में क्या है, दादर नगर हवेली है। पेप्सू में पहले शायद जो है गुजरात और महाराष्ट्र साथ थे, एक ही साथ रहते थे पहले गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो वहीं से अलग हुए थे। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 3.44 लाख है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित थी। ठीक है, यहां पर देखिए ये दीव है और ये दमन है, बीच में क्या है, खंबात की खाड़ी। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तथा यहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,43,247
के आसपास थी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। ठीक है, दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी जनसंख्या 1.68 लाख है, 68 करोड़ है, सॉरी 68 करोड़, 1.68 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इस समय रेखा गुप्ता जी यहाँ की सीएम है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या है, 64,473 यहाँ व्यक्ति हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। ठीक है, मालदीव से मिनिकॉय के बीच में जो है कितना चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बीच में क्या है, तो 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल कौन सा है, तो अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, पुदुचेरी अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास है। तो कराईकल और पुदुचेरी जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के पास है। यनम आंध्र प्रदेश के पास है और माहे केरल के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यनम है, यहाँ पर यनम है, ये आंध्र प्रदेश के पास है। कराईकल और पुदुचेरी ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और माहे आपका केरल में है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर रूप से मैप में भी दिखाया गया है। ठीक है, दमन और दीव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अलग से दिया गया है यहाँ पे। तो दमन और दीव पूर्व के शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य एवं में अवस्थित हैं। दमन गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट है। इसके बीच में खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन, दीव और केंद्रशासित प्रदेश का भाग रहा। तो गोवा, दमन, दीव और केंद्रशासित प्रदेश एक साथ में रहा था 1961 से 1987 तक। 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन और दीव को पृथक कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर स्थित है और यह उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण से गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी जिले में जिले के मध्य से गुजराती है तथा इसे 2 भागों में मोती दमन और नानी दमन के नाम से बांटती है। तो ये बहुत इंटरनली इसका है। इसके बाद देखिए दादर नगर हवेली, ये क्या है, तो दादर और नगर हवेली जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। दादर और नगर हवेली को, इन सबको पुर्तगालियों से ही छुड़वाया गया था। आपको पता होगा सबसे अंत में पुर्तगाली ही यहाँ से गए थे। 2 अगस्त 1954 को दादर और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र प्राप्त हुई और 1954 से 61 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत ही द्वारा किया गया था। वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। भौगोलिक रूप से दादर और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। यह गुजरात महाराष्ट्र के मध्य स्थलबद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादर और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं अपना हम प्रश्न कोश। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है अब, तो तब तो 7 थी, अब इस समय 8 है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसमें तो दिल्ली है। अब तो इसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, आज भी है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जा पाया, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तो तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं होगा इसमें महाराष्ट्र भी नहीं होगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में, तो ये सही है। तमिलनाडु में कौन सा है, तो कराईकल और पुडुचेरी है। और यनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है और आपका माहे केरल में है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है, त्रिपुरा नहीं है भैया। ठीक, बाकी ये दमन दीव,
ये आपका दमन और दीव कहाँ पर है, तो ये गुजरात वाले क्षेत्रों में है। लक्षद्वीप आपका 36 द्वीपों का समूह है, आपका केरल के पास है। पुडुचेरी आपका कहाँ पे है, तो पुडुचेरी आपका आ जाएगा तमिलनाडु में। कराईकल और पुडुचेरी एक साथ है। देखिए यहाँ पर दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, तो गलत बात है, ये गुजरातियों के साथ में। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, सही बात है। इसकी राजधानी दमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 कौन सा कहीं होगा, 2 और 3 बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया चित्र मानचित्र है, संघ शासित क्षेत्र है, कौन सा है देख लो। यहाँ पे मानचित्र देखिए, ये कौन सा संघ शासित क्षेत्र है भैया, ये द्वीप है। यार गुजरात वाला टाइप तो लग रहा है, लेकिन इधर है। तो दमन और दीव या दादरा नगर और हवेली का क्षेत्र है ये। आईएएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्नकाल के अनुसार ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा नगर और हवेली का है। या इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा और नीचे द्वीपीय भाग नगर हवेली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया है दादरा और नगर हवेली, यहाँ देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जूम करेंगे, एक सेकंड। एक सेकंड, कहाँ पहुंच गए हम लोग यार। ये तो नदियों वाले चैप्टर में पहुंच गए। वाह भाई, बहुत नीचे आ गए हम तो यार। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए दादर और नगर हवेली, ठीक है। ये दादर और नगर हवेली यहाँ पे, दादर और नगर हवेली, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिया भी गया है इस प्रश्न में, दादर और नगर हवेली, ठीक है। सिलवासा किसकी राजधानी है, दमन और दीव की। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा है, ठीक है। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नगर हवेली क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन और दीव का एक विलय करके शायद प्रदेश दादर नगर हवेली दमन और दीव कर दिया गया, ठीक है। और ये भी किसके पास था, तो ये भी जो है पुर्तगालियों के ही पास था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा के शायद प्रदेश नहीं है,